आज के बाद से मैं खुद से ये वादा करता हूं कि इस बार जब बेइज्जती का तमाचा आपके मुंह पर पड़ेगा, उसका दाग आपको जिंदगी भर परेशान करेगा। देवी जिस राह पर बढ़ चुकी है, उस राह से वापस लौटना बहुत मुश्किल है। आप मेरी मां बनकर मेरे पास लौटना नहीं चाहती, और मैं देवी के पास कभी लौटूंगा नहीं। ये क्या कह रही हैं आप? सच कह रही हूँ। रमेश बाबू कहीं नहीं गए, इसी शहर में है। अगर मैं चुप रहता हूं इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ नहीं जानता। और वैसे भी आशा होती कौन है मेरे घर के मामले बोलने वाली? रमेश बाबू, आप बात को जबरदस्ती बढ़ा रहे हैं। कमला मेरे घर आई थी, उसकी जिद है कि मुझे भी वहीं जाना है जहां तुम गए हो। अगर मुझे नहीं पता है कि तुम कहां हो तो वो ऑफिस आकर पता कर लेगी। यार बारेन, अगर वो यहां आ गई ना तो जिस पति के इंतजार में तूने दिन रात एक कर लिया, वो तेरे भरोसे के लायक नहीं है। तो किस मिट्टी की बनी है, पूछती क्यों नहीं? शहर जाने का बहाना करके यहां क्या कर रहे हैं? झूठ बोलने का मतलब क्या है? बचपन से सुनती आ रही हूँ, पति परमेश्वर होता है। ये तो मेरे नसीब का ही दोष है जो आज ईश्वर और परमेश्वर दोनों ने मेरा साथ छोड़ दिया। लेकिन कमला, बस जानते हैं बारिन बाबू, भरोसा कमाने में बहुत समय निकल जाता है। कभी कभी तो पूरी जिंदगी बीत जाती है, खोने में पल भर भी नहीं लगता। आप सब जानते हुए भी अपने दोस्त के झूठ में साथ देते रहे। मेरी भावनाओं के साथ खेलते रहे। शर्म आनी चाहिए आपको। कमला, अब आप बताइए, क्या पूछूं मैं? जब विश्वासघात होता है तब सवालों के सही उत्तर पर भी शक होता है। रमेश बाबू मुझे सच कह तो देंगे, मगर मेरे मन के शक को नहीं मिटा पाएंगे। उन्होंने मेरे भरोसे का मजाक उड़ाया है। इससे तो अच्छा होगा कि मैं यहां से लौट जाऊं। कमला, कमला मेरी बात तो सुन। आपसे सवाल करने का मुझे कोई अधिकार नहीं, मगर इस बात का पूरा अधिकार है कि मैं किसी निर्दोष के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। कमला जैसी पत्नी के साथ आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आखिर चाहते क्या हैं आप? बोलिए, जवाब दीजिए।
नहीं है ना कोई जवाब? मैं बताती हूं क्यों। क्योंकि आप गलत कर रहे हैं, इसलिए आप नजरें नहीं मिला पा रहे। कमला सीधी सादी है, इसका यह मतलब नहीं कि आप अपनी मनमानी करेंगे। और एक बात अच्छे से समझ लीजिए, कमला के साथ आगे से कुछ भी गलत करने से पहले आपको आशा का सामना करना पड़ेगा। अब क्या होगा रमेश? यार मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। मैं जिंदगी की गुत्थी जितनी सुलझाने की कोशिश करता हूं, रिश्तों की डोर उतनी उलझती चली जा रही है। ऐसा लगता है कि बदनसीबी कोई पुराना बेर निकाल रही है मुझसे। महेश बाबू चेंबर आए थे। मैंने आपको पहले ही कहा था कि इन दोनों की दोस्ती हम लोगों के काम में अड़चन पैदा कर सकती है। अगर हम रास्ता बनाना जानते हैं तो नजर भी रखना जानते हैं। ऐसा प्रेम कहाँ। जो भी हुआ वो गलती से हुआ। मैं समझ नहीं पाया कि वही तो हम तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर तुम हमारे प्यार, हमारी ममता को समझ ही नहीं पा रहे हो। इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं। मैंने एक ऐसी कोख से जन्म लिया जिसे लगता है कि दुनिया के हर रिश्ते का सौदा हो सकता है। क्या तुम्हें अपनी माँ के साथ बिताया कोई भी अच्छा पल याद नहीं? याद है ना, जब आप मुझे लोरी सुनाते हुए अपने आंचल में छुपा लेती थी, तब ऐसा लगता था कि आपकी गोद में मेरा सारा जहान सिमट गया हो। आज भी जब मेरी कभी नींद खुल जाती है ना, तो मुझे सिर्फ आप ही की याद आती है। मगर क्या? देखो, तुम्हारी माँ की बाहें आज भी तुम्हें अपने सीने से लगाने के लिए तड़प रही। तुम इतनी दूर क्यों निकल गए महेश? यही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ माँ, कि आप क्यों इतनी दूर निकल गई? क्यों नहीं लौट आती मेरे पास मेरी माँ बनकर? देवी जिस राह पर बढ़ चुकी है, उस राह से वापस लौटना बहुत मुश्किल है। फिर तो हम ये बातें करके एक दूसरे का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। आप मेरी माँ बनकर मेरे पास लौटना नहीं चाहती, और मैं देवी के पास कभी लौटूंगा नहीं। अच्छा होगा कि हम अपनी अपनी राह पर चलें। वापस लौटाओ महेश, अपनी इस माँ के पास, अपनी माँ के पास वापस लौटाओ। देवी चौधरानी जी, आप चेंबर आई थी। कुछ काम था तो मुझसे कहलवा दिया होता, मैं आपका सेवक हूं। आपको आने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी उमाकांत। मौसम का हाल जानने के लिए उसे महसूस करना पड़ता है। वैसे हम रमेश से मिलने गए थे। रमेश से? क्या कहा उसने?
वो क्या कह सकता है या क्या कर सकता है, इस बात की चिंता देवी को नहीं है। मगर देवी जो करती है बहुत सोच समझ कर करती है, करने के बाद सोचती नहीं। जानता हूं मैं, आपका कोई भी वार कभी भी खाली नहीं जाता, लेकिन आपके माथे पे ये शिकन रमेश की वजह से नहीं, बल्कि हमारे बेटे महेश की वजह से है। आज चेंबर से बाहर महेश हमसे टकरा गया था। यानी कि महेश बाबू चेंबर आए थे? जरूर रोमेश से ही मिलने आए होंगे। मैंने आपको पहले ही कहा था कि इन दोनों की दोस्ती हम लोगों के काम में अड़चन पैदा कर सकती है। उमाकांत, अगर हम रास्ता बनाना जानते हैं तो नजर भी रखना जानते हैं। अगर महेश को रमेश से मिलने में खुशी मिलती है तो हम उसे रोकेंगे नहीं। तो देवी चौधरानी जी, परेशानी क्या है? परेशानी नहीं, दुख कहो उमाकांत। आज भी हमारे बेटे ने हमारी ममता की छांव को अपनाने से मना कर दिया। यही बात हमें खाए जा रही है। देखिएगा, सब ठीक हो जाएगा। महेश बाबू एक दिन आपकी बात जरूर मानेंगे। हमारी आंखों को भी उसी दिन का इंतजार है उमाकांत। अब तुम जाओ, कुछ देर हम अकेला रहना चाहते हैं। देवी जी, आपको इस तरह अकेले छोड़कर? उमाकांत, तुम जाओ अभी। हमें हमारे बेटे की यादों में उस पर प्यार लुटा लेने दो। उसकी यादों के साथ हमें कोई और नहीं चाहिए। छोड़ दो हमें अकेला। तेरा फर्ज, तेरा प्रतिव्रता होने का क्या फायदा मिला तुझे? दरवाजे पे आंस लगाए बैठी है और उन्हें तेरी चिंता ही नहीं। यहाँ घुट घुट के मरने से अच्छा है मेरी मान, मेरे साथ चल। ऐसा प्रेम कहाँ। बाजा बजेगा, शहनाई बजेगी, हमरी बिटिया दुल्हन सी सजेगी। काका, मैंने टेंट वाले का और खाने वाले का तो हिसाब कर दिया है। आप फूलों वाले का हिसाब करने से पहले मुझसे पूछना, मैं सस्ता करा दूंगा। इस घर में सिर्फ एक मुनीम का कमी थी, वो भी पूरा हो गया। एटा चोल बेना। हाँ, हमारी हेम बिटिया की शादी है। देखना, हम खूब खर्च करेगा, दिल खोल के खर्च करेगा, सब देखता रह जाएगा, हर तरफ उसकी चर्चा होगी। हाँ काका, हम शादी की तैयारियां ऐसी करेंगे कि बॉडी बहुत खुश हो जाए। और हाँ काका, आपको पता है आजकल बॉडी कितनी खिली खिली होती है, उसकी वजह से बाबा भी बहुत खुश रहते हैं। बस एक बार शादी हो जाए, उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। काका, जब बॉडी खुश रहती है घर भी कितना अच्छा लगता है। नहीं तो कुछ दिन पहले तो काल कोठरी जैसा लग रहा था। जोगी, जब दुख जाता है ना तो खुशी आता है, और वो भी दुगने आनंद के साथ, क्योंकि हमें उसका कीमत मालूम पड़ जाता है। खैर छोड़ो इन बातों को।
अरे बाबा, शादी की 15 दिन बचा है अभी, कार्ड भी छप के आना था। तुम लाया? इट्टा चोलवे ना। देखो जोगिन, अतिथि का लिस्ट तैयार किया? सॉरी काका, मैं भूल गया। मैं अभी बना देता हूँ। अरे तुम अपनी कॉपी में क्यों नहीं लिखता है ये सब? काका, अगर मैं कोई गेस्ट का नाम भूल जाऊं तो बाबा की डांट से तो बचूंगा। जोगिन, मेरे 2 खास दोस्त का नाम भी लिस्ट में डाल देना। अच्छा, आपके वो खास दोस्त हैं कौन? डॉक्टर महेश और कमला। जब भी कार्ड आए इन दोनों के लिए कार्ड मुझे दे देना, मैं पर्सनली जाके इन दोनों को इनवाइट करूंगी। अच्छा। बॉडी, मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी कंजूस हो। सिर्फ 2 दोस्तों को ही बुलाओगी शादी में? ये 2 मेरे खास दोस्त हैं। अब बाकी के दोस्तों के घर तो तुम जाओगे ना उन्हें इनवाइट करने। बॉडी, सब काम हम ही करेंगे या तुम भी कुछ करोगी? क्यों भाई, मैं करूंगी ना काम, क्यों नहीं करूंगी। मैं शॉपिंग करूंगी। अब शॉपिंग का काम भी तो जरूरी काम होता है ना, क्यों काका? अच्छा काका, मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। लेकिन तुम अकेले कैसे? अकेले नहीं काका, रमेश के साथ जा रही हूँ। यहाँ से मैं ऑफिस जाऊंगी, उधर से दोनों साथ चलेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। काम करो। बाय बाय। कितना अच्छा जोड़ी लगेगा हमारी बिटिया का और रोमेश का। नजर ना लगे हमारी बिटिया को। बस बहुत हो गया, अब तू यहाँ नहीं रहेगी। तेरी अच्छाई के बदले तुझे क्या मिला? आंसू? तू चल मेरे साथ। उससे क्या होगा? मेरा भाग्य बदल जाएगा। सुहागन का संसार उसके पति का घर होता है। सब कुछ छोड़ देने से या मुंह मोड़ लेने से सब ठीक हो जाएगा? मानती हूं आज उनके कदम डगमगाए हैं, मगर मैं तो अपना फर्ज नहीं भूल सकती ना। तेरा फर्ज, तेरा प्रतिव्रता होने का क्या फायदा मिला तुझे? दरवाजे पे आंस लगाए बैठी है और उन्हें तेरी चिंता ही नहीं। यहाँ घुट घुट के मरने से अच्छा है मेरी मान, मेरे साथ चल। तू देखना, खुद से ही अपने आप तुझे लेने आएंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं आ सकती। लेकिन क्यों? आशा, जिद मत करो, मुझे अकेला छोड़ दो। कमला, तू बहुत भोली है। ये दुनिया सीधेपन से नहीं चलती। तू मेरी सहेली नहीं, मेरी छोटी बहन जैसी है। तुझे नहीं आना मत आ, मगर मैं तुझे इस तरह से घुट घुट के नहीं देख सकती। कमला, एक बात कहूं, तुझे जब भी लगे कि तू कमजोर पड़ रही है, तुझे सहारे की जरूरत है, बिना संकोच तू मेरा दरवाजा खटखटा सकती है। याद रखना, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। कल उसे पता चलेगा तुम शादी कर रहे हो, वो भी हेम से। मर जाएगी बेचारी। तो मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। तुम कुछ मत करो रमेश, सिर्फ इतना करो कि सबके सामने सच बयां कर दो बस। मैं ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा प्रेम कहाँ। रमेश, तुमने कमला की हालत देखी है, टूट गई है बेचारी। जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। बारिन, जो हो चुका सो हो चुका। अब हमें यह सोचना है कि जो हमारे हाथ में है उसे कैसे ठीक करें। कैसे ठीक करोगे रमेश? किसी का दिल दुखाकर, झूठ बोलकर?
रमेश, सच का चेहरा चाहे जितना बिगड़ा क्यों ना हो, उसके साथ जीना आसान होता है। झूठ के सहारे जियोगे तो किसी को कुछ नहीं दे पाओगे सिवाय दुख के। आज कमला को पता चला कि तुम इसी शहर में थे तो उसे दुख हुआ। कल उसे पता चलेगा तुम शादी कर रहे हो, वो भी हेम से। जाएगी बेचारी। तो मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। तुम कुछ मत करो रमेश, सिर्फ इतना करो कि सबके सामने सच बयां कर दो बस। मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते रमेश? झूठ के सैलाब में सब कुछ बिखरता हुआ नजर आ रहा है और तुम्हारा साथ देने की वजह से कमला की नजर में मैं भी अपराधी घोषित हो गया हूं। भारन, तुम्हें क्या लगता है कमला की परवाह सिर्फ तुम्हें है? हाँ, मैं कैसे बता दूं कि वो मेरी पत्नी नहीं है? क्या सच जानने के बाद वो एक ही छत के नीचे मेरे साथ रह पाएगी? कहां जाएगी वो, कहां रहेगी? नहीं, मैं अपनी खुशियों के लिए कमला को सड़क पर नहीं छोड़ सकता। तुम ठीक कह रहे हो रमेश, लेकिन जिस तरह से तुम कमला और हेम को डील कर रहे हो वो रास्ता गलत है। देखो रमेश, कमला एक सेंसिटिव लड़की है। हम दोनों मिलकर समझाएंगे तो समझेगी कि किन किन परिस्थितियों में तुमने उससे झूठ बोला है। झूठ के कदम हमेशा लड़खड़ाते हैं रमेश। खुदा ना खास्ता कमला अगर हेम के दरवाजे तक पहुंच गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। बहुत देर हो चुकी। बात एक अब ऐसे मोड़ पे आके खड़ी है कि मैं अपने कदम पीछे नहीं हटा सकता। जब तक कि कमला का पति मिल नहीं जाता मैं किसी को सच नहीं बता सकता। मैं अपने ऊपर आने वाली मुसीबतों की वजह से कमला से मुंह नहीं मोड़ सकता। अब इसमें कोई मेरा साथ दे या ना दे, मैं वही करूंगा जो मुझे ठीक लगेगा। मैं बहुत जरूरी काम से बाहर जा रहा हूं, जल्दी लौट आऊंगा। मगर मैंने कहा ना, जरूरी काम से जा रहा हूं, छोड़कर नहीं जा रहा था। रमेश बाबू इसी शहर में रहते हुए भी कमला की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। रमेश बाबू का झूठ कमला के सामने आ गया, मगर कमला ने उनसे एक बार भी नहीं पूछा कि उन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया। रोमेश का भरोसा नहीं ना कि कब तक आएंगे। बस बहुत हो गया। हर बार रमेश कहता कुछ और है और करता कुछ और है, लेकिन आज उसको आना ही होगा। हर बार मैं उसकी मनमानियों की झेलती आई हूँ, आज उसको मेरी जिद का सामना करना ही होगा।